नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से रेजिस्टेंस बिल्डिंग के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो रेजिस्टेंस बिल्डिंग से आप लोगों के हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती क्या है, इसमें किस तरीके से काम होता है, इसके इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के बने होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं रेजिस्टेंस बिल्डिंग। तो गाइज अगर मैं रेजिस्टेंस बिल्डिंग के बारे में बात करूं तो ये एक मिक्सचर हो जाता है जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कराते हो और अलोंग विद दैट आप लोग यहां पर आप लोगों का प्रेशर भी अप्लाई करते हो। तो दो चीजें जब आप लोगों की एक साथ मिलती हैं तब जाकर के रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सर्किट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सर्किट के यूज से आप लोग यहाँ पर आर्क तो क्रिएट नहीं होगी, हीट जनरेशन होता है। और ये जो जंक्शन आप लोगों को दिख रहा है, इस जंक्शन में आप लोगों का हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा। हम लोगों ने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद यहां पर मेटल फ्यूज होगा और फ्यूज होने के बाद आप लोगों की यहां पर वेल्डिंग हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये प्रेशर हमें कब तक लगा के रखना है। भाई साहब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी हम लोग किसी भी मतलब मटेरियल को चिपकाते हैं, जैसे दो पेज को भी चिपकाना है या फिर कॉपी में जब हम लोग गम लगा करके उसको चिपकाते थे, तब भी आप लोगों ने ये वाली चीज फील करी होगी कि जब हम गम भी लगा करके उसको इस तरीके से चिपकाते थे तो उसके ऊपर हम प्रेशर लगा के रख देते थे। मतलब दो किताबों के बीच में रख देते थे या उसके ऊपर कोई सामान रख देते थे सो दैट वो अच्छे से चिपक जाए। और उसको हम कब तक ऐसे रखते थे, जब तक कि वो चिपक ना जाए। इसी तरीके से जब भी कभी हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर हम कब तक लगाएंगे, जब तक ये मेटल यहाँ पर जो मॉल्टन मेटल है, यहाँ पर जो मेटल फ्यूज हुआ है वो सॉलिड ना हो जाए। तो प्रेशर कब तक लगाना है, अंटिल द वेल्ड गेट्स कूल्ड। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक ये सॉलिडिफाई नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहां पर पूछूं कि ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस बेसिस में काम करती है तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सर्किट के बेसिस में काम करती है। यहां पर लिखा हुआ ऑब्टेन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सर्किट, राइट, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि इसके जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं वो किसके बने होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ये कॉपर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन फिर से ही वाला आ सकता है कि सर कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत जल्दी खुद भी मेल्ट हो सकता है, तो फिर यहां पर यह कॉपर मेल्ट क्यों नहीं होता। इसका एक बहुत अच्छा आंसर है कि गाइज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप कॉपर की देखते हैं काफी अच्छी है। ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रखता, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता रहता है। जैसे कि आप मंदिर में कई बार जाते हैं तो आप लोगों ने क्या फील किया है कि जब भी कभी आप कभी मंदिर में जाइए और बहुत ज्यादा भीड़ है तो कोई एक इंसान होता है जो आपको धक्का लगाता रहता है, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। इसी तरीके से यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो कॉपर क्या कहता है, चलो आगे बढ़ो, और कॉपर तुरंत ही ट्रांसफर कर देता है इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर, राइट, जहां पर आपका जंक्शन है, जहां पर आपको वेल्डिंग करनी है। इसलिए कॉपर काफी अच्छा फायदेमंद हमारे लिए होता है जब भी कभी हमें वेल्डिंग करनी होती है। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग तीन तरीके से की जाती है। बेसिकली तीन तरीके क्यों अपनाए गए हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर तीन तरीके की वेल्डिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होंगी। सबसे पहली वेल्डिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग, राइट। स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और यहाँ पर पॉइंटेड इलेक्ट्रोड होते हैं सो दैट आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो किसी एक जगह पर हो और बहुत ही जल्दी से आप लोग यहाँ पर वेल्ड कर पाए। गाइस अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर वेल्डिंग करनी है, वेल्डिंग आप कर भी रहे हैं, लेकिन इस वेल्डिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हर एक स्पॉट पे आपको वेल्डिंग करनी है और तब तक प्रेशर लगा के रखना है जब तक ये वेल्डिंग कूल ना हो जाए, तब तक ये मेटल कूल ना हो जाए, राइट। अब आप लोगों को थोड़ा जल्दी की जरूरत थी, थोड़ा फास्ट करना था, तो आप लोगों ने क्या किया, ये जिस तरीके से आप स्पॉट देख रहे हैं इस स्पॉट को अगर मैं बढ़ा दूं तो मुझे यहां पर एक वेल्डिंग मिलेगी जहां पर मैंने मल्टीपल स्पॉट्स का यूज किया। और मल्टीपल स्पॉट्स का यूज करने के बाद हमने इस वेल्डिंग का नाम रखा मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। हमने इसका नाम रखा मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। ये जो आप लोग मल्टी स्पॉट वेल्डिंग देखते हैं इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो दूसरे टाइप ऑफ वेल्डिंग में अगर मैं गया तो मुझे कैसी वेल्डिंग मिलेगी, प्रोजेक्शन वेल्डिंग या फिर मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मिलेगी। अब क्वेश्चन यहां पर ये जनरेट होता है कि ये जो मल्टी स्पॉट वेल्डिंग है इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रोड वही कॉपर का होगा। क्या इसमें हम प्रेशर लगाएंगे, एब्सोल्युटली प्रेशर लगाएंगे, बस वहां पर सिंगल स्पॉट की जगह यहां पर हम लोग मल्टी स्पॉट का यूज करेंगे और इसका नाम मल्टी स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगा। अब यहां पर टाइम तो सेव हो गया, लेकिन इंसान की जरूरतें हैं कि खत्म होती नहीं। अब यहां पर जरूरत हमें फील हुई कि ये जो हम लोगों ने मल्टी स्पॉट वेल्डिंग करी इसमें हमको स्ट्रेंथ भी मिल गई, स्पॉट वेल्डिंग से ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ मिल गई, टाइम भी बच गया, लेकिन ये लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बना पा रहा था। अब गाइस अगर ये लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बना पाएगा तो फिर इसके लिए हमें कोई सॉल्यूशन की जरूरत है। तो हमने क्या किया, मल्टी स्पॉट की जगह हमने दो रोलर्स लिए और ये जो रोलिंग व्हील आप लोगों को दिख रहा है इसको हमने एज अ इलेक्ट्रोड वर्क कराया। और यहां पर भी हम लोगों ने क्या किया, यहां पर भी हम लोगों ने
प्रेशर लगाया और इस रोलर को कॉन्टिन्यूसली चला दिया। जैसे हम इस रोलर को चलाते हुए जाएंगे, आप लोगों की जिस भी जंक्शन से आप लोगों का ये रोलर गुजरता हुआ जाएगा वहां पर वेल्डिंग होती हुई चली जाएगी और इस तरीके से आपने वेल्डिंग करना शुरू कर दिया। जब आप दो मटेरियल के बीच में कॉन्टिन्यूसली वेल्डिंग करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आप लोगों को? लीक प्रूफ जॉइंट मिलेगा और इस वेल्डिंग का नाम है कॉन्टिन्यूअस और सीम वेल्डिंग। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस और सीम वेल्डिंग है इसमें आप लोगों को क्या फायदा मिलता है, तो आप लिख सकते हैं हमें यहां पर लीक प्रूफ जॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। हमें यहां पर लीक प्रूफ जॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। तो लीक प्रूफ जॉइंट के लिए आप लोग किसका यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस और सीम वेल्डिंग का। मल्टी स्पॉट वेल्डिंग का यूज होता है जब आप लोगों को टाइम भी सेव करना होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी चाहिए होती है, और सिंगल स्पॉट वेल्डिंग आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रही है। तो तीन तरीके की वेल्डिंग आप लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और मल्टी स्पॉट वेल्डिंग, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग या फिर कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग। आई होप आप लोगों को वेल्डिंग के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा, खासकर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स बहुत पूछे जाते हैं, इसके इलेक्ट्रोड के बारे में बहुत पूछा जाता है। अच्छा, ये जो व्हील बना है ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड का होगा, ऑलवेज रिमेंबर, राइट? ओके, अब गाइज आप लोगों ने ये सारी चीजें जब आप लोगों ने सीखी तो अब आप लोगों को जानना है कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, किसके लिए? रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए। वो कैसे क्वेश्चन होंगे? तो देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2013 में पूछा गया था। मैं क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, आपको पता तो चले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो लिखा है, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मेटल टू बी ज्वाइंट एंड हीटेड to the plastic state and weld is completed by the application of pressure, then this welding is known as। बोल रहा है करंट भी दे दिया, प्रेशर भी लगा दिया, ऐसी वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2014 में पूछा गया था, दैट स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग बिलोंग टू विच कैटेगरी? स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग किसकी कैटेगरी है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? प्रोजेक्शन वेल्डिंग किसकी कैटेगरी है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। आंसर हो गया रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इतने सिंपल सिंपल से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गाइस, जहां पर आप लोग हर एक चीज देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। अब ये तो मैंने सिर्फ एक टॉपिक सिखाया आपको, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखना विद ऑल द कॉन्सेप्ट, विद बेसिक नॉलेज एज वेल एज एडवांस लेवल नॉलेज टू जस्ट क्लियर योर एग्जामिनेशन, तो आप लोग किसी भी बैच में जा सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू फाउंडेशन बैच, जहां पर आप लोगों को टेक प्लस नॉन टेक सबकी तैयारी कराई जा रही है। अलॉन्ग विद दैट गाइज, आप लोगों को यहां पर बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा बैच है जिसे हम कहते हैं महापैक। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने महापैक ज्वाइन नहीं किया है देन आप लोग यूज कर सकते हैं कोड Y166 का, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोग मुझे बैच में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, गुलाबी दिल के साथ कमेंट पे बताना कि आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग समझ में आई कि नहीं। ऑल द बेस्ट गाइस।